अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मैं अपनी और तमाम सियासत टीम की जानिब से आप सभी नाज़रीन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इतवार की सुबह ट्विटर पर ट्वीट करते हुए हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की है और अपने तासुरात ट्वीट में लिखते हुए कहा कि ये त्यौहार हमें इंसानियत की भलाई के लिए इज्तिमाई भलाई और खुशहाली के जज्बे को आगे बढ़ाने के लिए काम करने की तरगीब देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, ईद मुबारक। आज पूरे मुल्क में ईद उल अज़हा बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा के मौके पर कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली की जामा मस्जिद में हज़ारों की तादाद में लोग ईद की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे और नमाज ईद अदा की। गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों और मुल्क के तमाम रियासतों में आज ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और लोगों को बगलगीर होकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए देखा गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल अज़हा के मौके पर हिंदुस्तानी शहरियों को मुबारकबाद पेश की और तमाम से कहा कि वो कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें और इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ कर दें। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा इंसानियत की खिदमत और कुर्बानी की अलामत है। कोविंद ने कहा कि यह त्यौहार हम में हौसला पैदा करता है कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आसार व कुर्बानी की राह पर चलें। आइए इस मौके पर ख़ुद को इंसानियत की खिदमत में वक्फ करें और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर मैं तमाम हमवतनों बिलखुसूस हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। नायब सदर वेंकैया नायडू ने भी ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद पेश की। एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि ईद उल अज़हा खुदा तरसी और कुर्बानी के जज्बे की अलामत है और ये मौका कि हम एक दूसरे का ख्याल करें और ज़रूरतमंदों और गरीबों पर मोहब्बत निछावर करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये ईद अवाम के एक दूसरे के करीब लाकर समाज में इत्तेहाद और भाईचारे के जज्बे को मजबूत करेगी। ईद उल अज़हा से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस मुसलमानों से रुजू हुई है और कहा है कि वो सिवाय नामजद मुकामात के किसी खुले मुकाम या दूसरे मुकाम पर जानवरों की कुर्बानी से गुरेज करें। इस पाबंदी के बारे में बताने के लिए रियासत भर में मुस्लिम कायदीन के साथ ज़्यादा 6000 मीटिंग्स मुनक्किद की गई। पुलिस ने एक बयान में ये बात बताई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश के तमाम अजला में पुलिस स्टेशन की सतह पर अमन कमेटियों की 3010 मीटिंग्स मुनक्किद की गई। मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने मुश्तरका तौर पर अइम्मा और मजहबी रहनुमाओं के साथ 3407 मीटिंगें मुनक्किद की। इस बयान में बरादरी से कहा गया कि वो नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए इस बात को यकीनी बनाएं कि ममनुआ मवेशियों की कुर्बानी ना करें। 28,260 मसाजिद और ईदगाहों पर पुलिस अमला तैनात किया गया है जहाँ ईद की नमाज अदा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अज़हा के मौके पर रियासती अवाम को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश किए हैं। योगी ने आज एक तहनीती पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा का त्यौहार सभी को समाजी हम आहंगी और समाजी खैर सगाली की तरगीब देता है। उन्होंने लोगों से कोरोना इन्फेक्शन के मद्देनज़र सभी एहतियाती तदाबीर बरतते हुए ईद उल अज़हा मनाने की गुजारिश की है। उदयपुर में एक दर्जी के हालिया कत्ल की मजम्मत करते हुए RSS ने कहा कि हिंदू समाज ने इस पर पुरअमन और दस्तूरी तरीके से रद्दअमल जाहिर किया और मुसलमानों को भी ऐसे वाक़यात की शिद्दत से मुखालिफत करनी चाहिए। RSS के तर्जुमान सुनील अम्बेडकर ने कहा कि यह हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम मिलकर इसकी मुखालिफत करें। अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक के 3 रोज़ा इजलास के अख्तिताम पर उन्होंने ये भी कहा कि RSS ने मुल्क में अपनी शाखाएँ 56,824 से बढ़ाकर 2024 तक 1 लाख करने का निशाना मुकर्रर किया है। अम्बेडकर ने कहा कि मीटिंग में तंजीम की हिकमत अमली, सरगर्मियों, तंजीमी कामों और अगले 2 साल के लाइए अमल पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजलास में गुज़िश्ता साल के हदफ के बारे में काम का जायजा लिया गया। दिल्ली की कई सड़कों पर हफ्ते को हर तरफ ज़ाफ़रानी रंग नजर आ रहा था। सियासी कायदीन और साधुओं के बशमूल सैकड़ों अफराद ने तिरंगा और मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों के परचम के साथ संकल्प मोर्चे में शिरकत की। हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ एहतजाज के लिए यह मोर्चा निकाला गया था। इस मौके पर फिजा में जय श्री राम और वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक इस मार्च का एहतमाम किया। जंतर मंतर पर मुनक़िदा जलसे आम में शुमाली दिल्ली के साबिक़ मेयर अवतार सिंह ने वार्निंग दी कि हिंदुओं को निशाना बनाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में एक दर्जी की हालिया हलाकत का जिक्र करते हुए VHP के बैनुल-अक़वामी कारगुजार सदर आलोक कुमार ने दावा किया कि हर जगह हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट वरुण गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के लिए तनकीद का निशाना बनाया है। तवील वक्त से अवामी इश्यूज को उठाने और इसके लिए अपनी ही पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में बताया कि गरीबों के लिए सिलेंडर अब बस सजावट की चीज़ बनकर रह गई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, चूल्हे पर लकड़ियाँ जल रही है और लाल सिलेंडर सजावट की चीज़ बन गया है। गैस के पासबुक के सफ़ात में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। ये इन लाखों ख्वातीन का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आज़ादी का ख्वाब दिखाया था। ये वही ख्वातीन हैं जिन्होंने हम पर सबसे ज़्यादा भरोसा जाहिर किया था। वज़रे के गरीब कुंबों को मरकज़ की तरफ से उज्ज्वला मंसूबे के तहत गैस कनेक्शन मुहैया कराए गए थे, लेकिन लगातार बढ़ रही महंगाई और रसोई गैस की कीमतों के सबब अब इन सिलेंडरों को रिफ़िल करना इनकी पहुंच से बाहर हो गया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अहले वतन और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है। आज अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ईद कुर्बानी का ये मुक़द्दस त्यौहार हमें बताता है कि नेक मकसद के लिए अपनी सबसे अजीज़ चीज़ को भी अगर कुर्बान करना पड़े तो करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस मौके पर अहले वतन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अमन व अमान और खुशहाली की खातिर अपने छोटे छोटे मफादात की कुर्बानी दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस मौके पर मुल्क भर के मुसलमानों की खुशियों में खुद शरीक पाता हूँ और इनसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक में हफ्ते को ईद उल अज़हा मनाई गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सऊदी अरब के शाह सलमान ने ईद के मौके पर अपने खिताब में पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी मुसलमान ईद उल अज़हा मना रहे हैं और अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा कर रहे हैं। बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई गई। ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि दुआ है ये बाबरकत अय्याम रहमतें लाएं और हमारे मजलूमीन की नजात का ज़रिया बने। इस दौरान मुसलमानों के क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा में हुई नमाज ईद उल अज़हा के रूह परवर इज्तिमा में हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की और अपने इत्तेहाद का शानदार जलवा पेश किया। महकमा मौसमियात ने पूरे तेलंगाना के लिए रेड अलर्ट जारी करके आइंदा 48 घंटों तक ज़्यादा और हद से ज़्यादा बारिश की पेशकशी करके हुक्काम को चौकसी अख्तियार करने का इंतबाह दिया। हैदराबाद के अलावा मुख्तलिफ अदला बिलखुसूस निज़ामाबाद, निर्मल, भैंसा, खम्मम, वरंगल व दीगर मुकामात पर ज़ोरदार बारिश हुई है, जिससे इन शहर और टाउन में बारिश के पानी से जलथल में तब्दील हो गए हैं। 5 प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा गया। कई तालाबों में शगाफ पड़ गए, जिससे बेशतर खेतों और मकानात में पानी दाखिल हो गया। सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। कई गांवों का आम जिंदगी से रिश्ता टूट गया और कई मुकामात पर बरक़ी सरबराही मुनक़ता हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई तालाबें झील में तब्दील हो गई और आबपाशी प्रोजेक्ट्स में पानी के बहाव में तेज़ी पैदा हो गई। एलमपल्ली प्रोजेक्ट में पानी का बहाव बढ़ने पर हुक्काम ने प्रोजेक्ट के गेट्स आधे मीटर ऊपर उठाकर निचले हिस्से में पानी खारिज करना शुरू कर दिया है। जिला निर्मल के कदम प्रोजेक्ट में भी पानी का बहाव बढ़ गया है, जिस पर ओहदेदारों ने 9 गेट्स खोलकर पानी छोड़ दिया है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की और अपने पैगाम में कहा है कि ये एक मुक़द्दस त्यौहार है जो कुर्बानी की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ईद उल अज़हा आसार कुर्बानी की फजीलत को जाहिर करता है। कहा जाता है कि बकरीद का यह त्यौहार बनी नौ इंसान को खुदा पर यकीन रखने और ज़िंदगी में दरपेश मसाइल से परेशान हुए बगैर साले ज़िंदगी गुजारने का अजीम पैगाम देता है और साथ ही ईद उल अज़हा से ये तरगीब मिलती है जो कुछ है इसमें दूसरों को भी हिस्सेदार बनाया जाए। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने ईद उल अज़हा के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर तेलंगाना ने कहा कि बकरीद कुर्बानी और तक़द्दुस की अलामत है। इस्लामी अक़ीदे में बकरीद को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस ईद के मौके पर गरीब और मुस्तहिक़ अफराद के साथ ईद की खुशियाँ मनाना, खैरात करना जैसे उमूर पर अमल किया जाता है। गवर्नर तेलंगाना ने उम्मीद जाहिर की कि बकरीद रियासत के अवाम में भाईचारगी को मजबूत करेगी और इनमें खिदमत और कुर्बानी का जज्बा पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि बकरीद अमन, हम आहंगी, इश्तराक व ताउन और बाहमी मेल मिलाप को फ़रोग़ देती है। उन्होंने रियासत के तमाम शहरियों को बकरीद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र चौकसी अख्तियार करने की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी। मुतालिका महकमाजात और सरकारी मशीनरी को मुतहरिक करने अहकामात जारी किए। तमाम अजला कलेक्टर्स और मुतालिका महकमाजात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करते हुए बारिश की ताज़ा सूरत हाल का जायज़ा लेने, सैलाब ज़दा और नशीबी इलाकों के अवाम को दूसरे महफूज मुकामात को मुंतकिल करने, राहतकारी के बड़े पैमाने पर काम अंजाम देने का मशवरा दिया। NDRF और रेस्क्यू टीमों को तैयार रखने पर जोर दिया। तेलंगाना बीजेपी के रुकने असेंबली टी राजा सिंह और इनके खानदान जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गार के करीब बादल फट पड़ने के बाद आए तबाहकुन सैलाब में बाल बाल बच गए।
اس علاقے میں سیلاب آنے سے چند منٹ قبل امرناتھ غار میں درشن کے بعد راجہ سنگھ میں افراد خاندان یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ نے کہا کہ ہم نے ٹٹو پر پہاڑی سے اترتے ہوئے بمشکل 1 کلومیٹر کا راستہ طے کیا تھا کہ پانی کے ریلا میں کئی ٹینٹس کو بہتے ہوئے دیکھا گیا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سیلاب میں 30 سے 40 افراد بہہ گئے۔ حیدرآباد کے حلقے گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ افراد خاندان کے ساتھ 3 دن قبل پہلگام پہنچے تھے، جہاں سے انہوں نے امرناتھ غار جانے کے لیے ہیلی کاپٹر کرایا تھا۔ وہ غار پہنچے اور 10,000 افراد کے ساتھ قطار میں اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 3 تا 4 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ افراد خاندان کے ساتھ درشن میں کامیاب رہے۔ بی جے پی قائد نے کہا کہ موسم اچانک تبدیل ہو گیا، ہیلی کاپٹر سروس کو منسوخ کر دیا گیا، جس کے بعد گدھوں پر سوار ہو کر نیچے آنے کا فیصلہ کیا۔ آرمی کے جوانوں نے راجہ سنگھ اور ان کے خاندان کو شری نگر پہنچایا۔ حیدرآباد سٹی پولیس کے عہدیداروں کے اب 1 اگست سے نئے موبائل فون نمبرز ہوں گے، کیونکہ انہوں نے سروس پرووائیڈر میں تبدیل کرتے ہوئے BSNL سے ایئرٹیل کا انتخاب کیا ہے۔ یہ نئے موبائل نمبرز 1 اگست 2022 سے کام کریں گے۔ اس کی جو وجوہات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ سروس پرووائیڈر موجودہ ضرورت کے مطابق اپڈیٹس نہیں ہے اور ناقص نیٹ ورک، بار بار کال ڈراپس، کنیکشن کے مسائل اور بہت خراب موبائل ڈیٹا کی وجہ سے اس کی کارکردگی پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کے بارے میں سروس پرووائیڈر کو بتانے کے باوجود سروس میں کوئی بہتری نہیں ہوئی ہے۔ نیز موجودہ سروس پرووائیڈر کے چارجز کی شرح حیدرآباد سٹی میں آؤٹ ڈیٹڈ 3G سروس کے لیے دوسرے ٹیلی کام پرووائیڈرز کے مقابلے بہت زیادہ ہے، جو 4G فراہم کر رہے ہیں اور کئی ویلیو ایڈڈ سروسز کے ساتھ 5G اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس کی ایک ریلیز میں یہ بات کہی گئی۔ حیدرآباد پولیس کمشنر کا نیا نمبر جو 1 اگست سے چالو ہونے والا ہے وہ یہ ہے 8712660001۔ ایڈیشنل کمشنر لا اینڈ آرڈر کا 8712660002۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ خبروں سے متعلق کمنٹ کے ذریعے آپ اپنے خیالات پیش کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ تو میں محمد اسلم حسین اب آپ سب سے اجازت طلب کرتا ہوں، تو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔